हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया जाएगा, फिर हम फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले डेफिनेशन इनहेरिटेंस की क्या होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनहेरिटेंस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स वेयर अ क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। जब एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर को इनहेरिट करती है, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, उसके गुणों को धारण करती है, तो इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली तो दो टाइप होते हैं। कई बुक्स में आपको 5 टाइप मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली जो होते हैं सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंगल इनहेरिटेंस और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस वो होती है जिसके अंदर एक ही पेरेंट होता है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस वो होती है जिसके अंदर मोर देन 1 पेरेंट्स होते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। इसके अंदर देखिए पेरेंट्स कितने हैं, एक ये पेरेंट है, एक ये पेरेंट है, एक ये पेरेंट है, सिंगल इनहेरिटेंस कहलाएगा। बेसिकली इनहेरिटेंस में होता क्या है, जब भी कोई क्लास किसी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है, तो जो चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के फीचर को इनहेरिट करेगी। इसके पास चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास के सभी फीचर्स आ जाएंगे जो एक्सेसिबल हैं। अब वो कौन कौन से एक्सेसिबल है, कौन सा नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो क्लास टॉप क्लास होती है, जिससे फीचर लिए जाते हैं, उसे पेरेंट क्लास कहते हैं, और जो क्लास फीचर को ग्रहण करती है, लेती है, एक्वायर करती है, उसे चाइल्ड क्लास कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें, इस स्ट्रक्चर में एक ही पेरेंट है, एक ही चाइल्ड है, तो ये कौन सी इनहेरिटेंस कहलाएगी? सिंगल इनहेरिटेंस। इस स्ट्रक्चर में आप देखिए मोर देन 1 पेरेंट है, 2 पेरेंट है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड कितने हैं? एक है। तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। मल्टीपल पेरेंट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल पेरेंट सिंगल इनहेरिटेंस। ध्यान रखना इस चीज का। आइए अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। फॉर्म्स का क्या मतलब है? यानी जो ये सभी इनहेरिटेंस थी, 2 टाइप की इनहेरिटेंस थी, इसको आगे फर्दर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, उसकी एक डिफरेंट फॉर्म्स बनाई गई है। कुछ उसके अंदर सिंगल इनहेरिटेंस में आते हैं, कुछ इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस में आते हैं। तो देखते हैं फॉर्म्स होती है। टोटल फॉर्म्स होती है 5 तरीके की। सिंगल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर एक ही पेरेंट है और एक ही चाइल्ड है। ध्यान रखना, जो पेरेंट होती है उसे हम सुपर क्लास भी बोलते हैं, उसे हम बेस क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, और जो चाइल्ड क्लास होती है उसे हम डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, उसे हम सब क्लास भी बोल देते हैं। ठीक है, अब जब एक ही पेरेंट होगा और एक ही चाइल्ड होगा, एक ही पेरेंट एक ही चाइल्ड, दैट मीन्स दैट इज नोन एज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ध्यान रखना, ये लेवल लिखा है, सिंगल इनहेरिटेंस नहीं है, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। पीछे आपने जो पढ़ा है वो सिंगल इनहेरिटेंस है और ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें कितने ही लेवल बन सकते हैं, यानी कि इसमें पेरेंट एक है, फिर उसका एक चाइल्ड है, फिर वो चाइल्ड किसी दूसरे का पेरेंट बनता है, फिर वो चाइल्ड किसी और का पेरेंट बन सकता है, फिर वो चाइल्ड किसी और का पेरेंट बन सकता है। बट ध्यान ये रखना, हर एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर B का एक ही पेरेंट है, ये B है, इसका एक पेरेंट है, ये C है, इसका एक ही पेरेंट है, ये C है, इसका भी एक ही पेरेंट है। सबके एक एक ही पेरेंट है, यानी कि एक ही पेरेंट, तो इससे भी सिंगल इनहेरिटेंस कहा जाता है। लेकिन ये जो फॉर्म है इसे बोला जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी एक फॉर्म है इनहेरिटेंस की। इसमें क्या होता है कि चाइल्ड कई सारे हो सकते हैं, किसी एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, उस चाइल्ड के फिर फर्दर कई चाइल्ड हो सकते हैं। ध्यान रखना, जो ये एरो सिंबल ऊपर की तरफ दिया गया है, इसका मतलब होता है कि ये
क्लास इसके फीचर को एक्वायर कर रही है, यानी क्लास डी क्लास बी के फीचर एक्वायर कर रही है, क्लास बी क्लास ए के एक्वायर कर रही है फीचर्स। तो ये बी जो है चाइल्ड है, सी भी चाइल्ड है किसका, ए का, लेकिन डी और ई किसके चाइल्ड है, बी के। ऐसे ये भी और भी आगे फर्दर बढ़ सकता है, कितने इसके चाइल्ड हो सकते हैं, आगे कितने ही चाइल्ड हो सकते हैं। तो इसको हम ट्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और इस ट्री स्ट्रक्चर को हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म होती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। आगे आते हैं, अब देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस। बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस ये वही मल्टीपल इनहेरिटेंस है जो हमने पीछे डिस्कस करी थी। तो इसके अंदर मोर देन वन पेरेंट्स होंगे और एक ही क्लास होगी। तो यहां तक कि जितनी भी इनहेरिटेंस की फॉर्म्स थी, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3, ये सारी की सारी आपको बोली जाती है सिंगल इनहेरिटेंस में आती हैं। जो पीछे हमने दो टाइप बताए थे, दो ही टाइप होते हैं, सिंगल और मल्टीपल। तो ये सारी की सारी जो पहली तीन फॉर्म्स हैं वो सिंगल इनहेरिटेंस की फॉर्म्स कही जाती हैं, और जो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है ये मल्टीपल की फॉर्म कही जाती है। ये फॉर्म भी मल्टीपल है और ये इनहेरिटेंस भी मल्टीपल है। तो इसके अंदर मोर देन वन पेरेंट्स होंगे और एक चाइल्ड। पेरेंट्स और भी पढ़ सकते हैं, यहाँ दो पेरेंट्स दिखाए गए हैं, दो से ज्यादा पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड एक ही होगा उन सबका। तो इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके बाद आते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में कोई भी सिंगल लेवल की इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, कोई भी सिंगल इनहेरिटेंस को किसी भी मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ जब कंबाइन कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा, तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होगी। इसका कोई स्ट्रक्चर, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये मिक्सचर है सबका, इसमें सब मिक्स कर दिए, मल्टीपल भी और इनहेरिटेंस। तो इसके अंदर अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो ध्यान से देखिए, अगर हम क्लास ए बी सी को देख रहे हैं, ए बी सी को देख रहे हैं क्लास, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाती है। अगर हम क्लास ए बी और डी को देख रहे हैं, क्लास ए बी और डी को देख रहे हैं, तो ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन जाएगी। इधर भी ऐसी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन सकती है। और अगर मैं इसको देखूं, बी को, सी को और डी को देखूं, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस बन जाएगी, सिर्फ ए को ना देखो। तो ये सभी का एक कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये इसका। तो आइए अब चलते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का, प्रोग्रामिंग एग्जांपल लेते हैं। प्रोग्रामिंग एग्जांपल में मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट के लिए के साथ एक और क्लास बनाई मार्क्स क्लास। इस मार्क्स क्लास ने स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर रखा है। तो हमें ये स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम में, तो सिंगल इनहेरिटेंस का इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा अगर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे दो क्लासेस बनानी है, एक मार्क्स क्लास और एक स्टूडेंट क्लास। तो हमने क्या करा, दो क्लासेस बना दी, एक मार्क्स क्लास और एक स्टूडेंट क्लास। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन सी क्लास बनाई है, स्टूडेंट क्लास। दूसरी क्लास कौन सी बनाई है, मार्क्स क्लास। ध्यान रखना, जब भी हमें इनहेरिट करना होता है, जैसे मार्क्स अगर स्टूडेंट को इनहेरिट करेगा तो यहाँ पे कॉलन लगा के और यहाँ पे पब्लिक स्टूडेंट लिखा जाएगा। दैट इज द नोन टेक्निक ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस करने की यही टेक्निक है। अभी तक डिफरेंट क्लासेस बनाते थे, इनहेरिट नहीं करते थे, यही तरीका है इनहेरिट करने का। अब जब ये वाला स्टेटमेंट हमने लिख दिया, मार्क्स के बाद कॉलन लगा के पब्लिक स्टूडेंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये इनहेरिट कर रहा है मार्क्स को। तो यहाँ पे मार्क्स जब इतनी क्लास बनाई, इतना वर्क कर लिया, ये एरो का मतलब ही यही हुआ कि आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया, दैट मींस इट्स कंटेन द फीचर्स ऑफ। तो अब इसके अंदर जो जो पब्लिक फीचर थे, ये वाला भी पब्लिक है, ये वाला भी पब्लिक है, ये ऑटोमेटिकली मार्क्स के क्लास में कॉपी हो जाएंगे। तो गेट डेटा एक फंक्शन है, पुट डेटा एक फंक्शन है, ये दोनों के दोनों इसमें कॉपी हो जाएंगे। और इसके अंदर जो प्राइवेट मेंबर्स है, नेम और रोल नंबर, ये इसमें कॉपी नहीं होंगे क्योंकि ये प्राइवेट है। प्राइवेट मेंबर कभी भी कॉपी नहीं होते हैं, लेकिन पब्लिक मेंबर ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगे मार्क्स क्लास के अंदर। तो मार्क्स क्लास नाउ कंटेन 4 फंक्शंस, गेट डेटा, पुट डेटा, गेट मार्क्स, पुट मार्क्स। उसके पास बेसिकली 4 फंक्शन हो गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके गेट मार्क्स, गेट डेटा, पुट डेटा, गेट और गेट मार्क्स, पुट मार्क्स को हम यहाँ लिख देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। ये है गेट डेटा फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसमें नेम और रोल नंबर इनपुट करा दिया। पुट डेटा डिफाइन कर दिया, इसमें नेम और रोल नंबर को डिस्प्ले करा दिया स्क्रीन पे। गेट मार्क्स डिफाइन कर दिया, इसमें 3 मार्क्स थे, तीनों मार्क्स को हमने इनपुट करा लिया। ये सब आप जानते हैं, पहले प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पुट मार्क्स के अंदर मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 को डिस्प्ले करा दिया स्क्रीन पे, बस। अब
मेन में आ जाइए और मेन के अंदर देखिए हमने क्या किया, मार्क्स का ऑब्जेक्ट बनाया एक m। हमने स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ध्यान से देखना, हमने सिर्फ मार्क्स का ऑब्जेक्ट बनाया, m डॉट गेट डेटा, m डॉट पुट गेट मार्क्स। तो डेटा भी इनपुट हो गया, यानी कि नेम और रोल नंबर इनपुट हो जाएगा। गेट मार्क्स से 3 सब्जेक्ट के नाम इनपुट, मार्क्स इनपुट हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद डिटेल हमने स्टूडेंट्स की डिस्प्ले करानी है स्क्रीन पे, तो हमने m डॉट पुट डेटा और m डॉट पुट मार्क्स कर देंगे, तो स्क्रीन पे नेम, रोल नंबर और तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट m जो कि गेट डेटा और गेट मार्क्स दोनों को कॉल कर रहा है, क्योंकि गेट डेटा और पुट डेटा उस क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली कॉपी हो गए आफ्टर इनहेरिटेंस। तो इसीलिए मार्क्स का ऑब्जेक्ट m क्लास स्टूडेंट का गेट डेटा भी कॉल कर सकता है और पुट डेटा भी कॉल कर सकता है, ये डायरेक्टली कॉल कर सकता है, इट इज अलाउड। यही इनहेरिटेंस का बेनिफिट है। यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, एक ही ऑब्जेक्ट में ने चारों फंक्शन कॉल कर लिए, जो कि स्टूडेंट क्लास के थे वो भी और जो अपनी क्लास के थे वो भी। ये था सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।